हेलो गाइस, मेरा नाम है सलमान खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंडियन स्टडी। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर्स को डिस्कशन करने वाले हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स से रिलेटेड वो हम जानने वाले हैं। देखिए गाइस, ये आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेल वार्डन, यूपी एसआई, जितना भी मैं अभी तक पढ़ा रहा हूँ ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये करंट अफेयर्स, क्योंकि आजकल करंट अफेयर्स का वेटेज काफ़ी हो गया है। तो गाइस, ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है और मेरी गारंटी है आप लोग 20 में से 15 नंबर भी नहीं ला पाओगे। तो जो भी 20 में से 15 से ज़्यादा नंबर लाता है वो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट है और मेरी गारंटी है यहीं से कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे करंट अफेयर्स के, उत्तर प्रदेश के। तो गाइस, बिना देरी करते हुए, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलिए चलते हैं गाइस पहले क्वेश्चन की ओर। देश का पहला राज्य जहां पहला एकीकृत पोर्टल लागू हुआ है। तो गाइस, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि उत्तर प्रदेश इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में देश का पहला एकीकृत पोर्टल लागू हुआ है। इस पोर्टल का नाम क्या है? तो इस पोर्टल का नाम है यू राइस पोर्टल, इसका नाम है। और इस पोर्टल के माध्यम से होगा क्या, कोई भी इंस्टीट्यूट या संस्थान, वो छात्र छात्रा के बारे में जानकारी मिल पाएगी। एक्चुअली होता क्या है गाइस, हमारी जानकारी जो हर इंस्टीट्यूट को नहीं मिल पाती है, लेकिन अब इस पोर्टल के जरिए सभी इंस्टीट्यूट को हमारी जानकारी मिल पाएगी जो कि छात्र छात्रा रह चुके हैं। साथ ही साथ जो 20 लाख छात्र छात्राएं हैं उनको भी इसका फ़ायदा मिलेगा, ये भी इसमें बात की गई है। तो पोर्टल का नाम याद रखना है और ये क्वेश्चन याद रखना है कि देश का पहला एकीकृत पोर्टल किस राज्य में खोला गया है। दूसरे क्वेश्चन को चलते हैं गाइस। उत्तर प्रदेश राज्य के किस एक्सप्रेसवे को पूरी तरह इको फ्रेंडली बनाया गया है? फिर से गाइस मैं बोलना चाहूँगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस की बात की जाए तो ये 296 किलोमीटर लंबा है और इसके दोनों तरफ कितने लाख पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं? 2.70 लाख पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। तो आपको ये इंपॉर्टेंट डाटा जो कि मैं मार्क करता हूँ, बस वह आपको याद रखना है। और गाइस, मेरी गारंटी है उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर्स इसके बाहर नहीं जाने वाली है। उत्तर प्रदेश राज्य में अब राज्य स्तर पर भी स्वर्ण पदक जीतने पर घर तक पक्की सड़क बनाई जाएंगी। ये किस योजना के अंतर्गत बनाई जाएगी? गाइस, पहले क्या होता था, यदि आप इंटरनेशनल लेवल पर कोई गोल्ड मेडल जीत रहे हो तब आपके घर तक पक्की सड़क बनाई जाती थी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा। परंतु रिसेंटली मेजर ध्यानचंद योजना लॉन्च की गई है जो कि ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर की गई थी। अब आप लोग को बताना है ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर कौन सा दिवस मनाया जाता है और किस तारीख को मनाया जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना। ये होमवर्क है आप लोग के लिए। देखिए, जब तक आप लोग होमवर्क डन नहीं करोगे ना, तब तक आप लोगों को सफलता नहीं मिल पाएगी। तो जो मैं बोलता हूँ उसको जरूर करिएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या था? ऑप्शन सी था। अब मैंने आपको अभी भी बताया कि इंटरनेशनल लेवल पर जीतते थे तब आपको क्या बनती थी, पक्की सड़क बनती थी, परंतु अब स्टेट लेवल पर भी ये बन जाएगी। एक जिला एक धरोहर गाँव योजना। देखिए, जिस प्रकार से हमारा वन नेशन वन डिस्ट्रिक्ट वन राशन कार्ड योजना थी, उसी कारण एक जिला एक धरोहर गांव ये योजना शुरू की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस योजना में होगा का जो सबसे अच्छे गांव हैं उनकी कला और उनसे जुड़े कलाकारों को एक मंच प्रदान करेगा ये योजना। ठीक है, याद रखिएगा ये किस लिए है? जो गाँव के अच्छे कलाकार हैं, उनकी जो कला हैं उनको मंच प्रदान करने के लिए योजना शुरू की गई है। क्या नाम है इस योजना का? एक जिला एक धरोहर गाँव योजना। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा विभाग ने थर्मल पावर प्लांट से 2022 तक, देखिए वर्ष 2022 तक कितनी बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है? देखिएगा, इस ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितना लक्ष्य रखा गया है उत्तर प्रदेश के ऊर्जा विभाग ने। तो गाइस, 7260 मेगावाट, कितना मेगावाट रखा गया है लक्ष्य। तो आप लोग ऐड कर लीजिएगा, मेगावाट पीडीएफ में प्रिंट नहीं हो पाया है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी कहाँ बनाई जाएगी? फिल्म सिटी की बात की गई है तो ये नोएडा के सेक्टर 21 में बनाई जाएगी। कहाँ पर? सेक्टर 21 में बनाई जाएगी। बात की जाए उत्तर प्रदेश की फिल्म नीति के बारे में, तो 1999 में उत्तर प्रदेश की फिल्म नीति आई थी, लेकिन बात की जाए इसका संशोधित कब किया गया था? तो 2017 में किया गया था। एक्चुअली गाइस क्या है, यहाँ पर पूछा गया है फिल्म सिटी कहाँ बनाई जाएगी। तो आपका यदि यूपी जेल वार्डन तक का एग्जाम, यानी कि कांस्टेबल पोस्ट तक का एग्जाम है, तो आपको सिर्फ यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन यदि आपका यूपी एसआई लेवल का एग्जाम है तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि फिल्म नीति कब आई थी और कब संशोधित की गई थी।
फिल्म नीति में क्या क्या है तो उसके बारे में आपको बता देता हूँ। यदि कोई फिल्म यूपी की क्षेत्रीय भाषा में बनती है तो उसे 50% सब्सिडी दी जाएगी, और यदि किसी और भाषा में बनती है तो 25% की सब्सिडी दी जाएगी। लेकिन आधी शूटिंग यदि हुई है उत्तर प्रदेश में तो 1 करोड़ तक की सब्सिडी दी जाएगी उस फिल्म को। तो ये बात है उत्तर प्रदेश फिल्म नीति के कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु हैं। उत्तर प्रदेश की जीडीपी में योगदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा जिला। देखिए आजकल ट्रेंड में चल रहा है, पहला जिला सबको पता रहता है लेकिन दूसरा जिला नहीं पता होता है। तो दूसरा जिला मेरठ है जबकि पहला जिला नोएडा है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तीसरा एटा है, चौथा लखनऊ है। यहाँ पर मैंने एक क्रम 22 में लगा दिया है, नोएडा, मेरठ, एटा, लखनऊ, आगरा, यानी कि टॉप 5 सिटी हैं जो कि हमारी जीडीपी में यानी कि उत्तर प्रदेश की जीडीपी में सहयोग देती हैं। यदि क्षेत्रानुसार योगदान पूछा जाए कि वेस्ट यूपी से कितना आता है तो 51.15% आता है, ईस्ट यूपी के लिए कितना आता है 26.77%, और सेंट्रल यूपी का कितना रहता है 4.3% योगदान रहता है। अब ये डाटा किसके लिए, जो कि यूपीएसआई की तैयारी कर रहा है। मैं देखिए दोनों ही को बता रहा हूँ, यूपीएसआई चाहे यूपी जेल वार्डन, दोनों ही के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली देश की पहली महिला शिवांगी सिंह बनी, यह उत्तर प्रदेश के किस शहर से हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि आप उत्तर प्रदेश का एग्जाम दे रहे हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने 2 स्टार लगा दिए हैं, इसका मतलब समझ जाइए। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बनारस इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोरोना काल में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन बना है, तो उत्तर प्रदेश बना है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश ने एमएसएमई क्षेत्र में अप्रैल से अगस्त, देखिए अप्रैल से अगस्त के बीच सर्वाधिक 14,616 नौकरियां दी हैं, यानी कि जे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 5 महीनों का डेटा है और इसके बारे में ये बात की गई है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, किस विश्वविद्यालय ने इसरो के लिए दुनिया का सबसे क्षमतावान है, ये क्या है क्षमतावान है, कार्बन एरोजोइल हाइड्रोजन स्टोरेज, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं सुपर फ्यूल स्टोरेज, ये विकसित कर दिखाया है। तो रिसेंटली उत्तर प्रदेश की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में BHU जानते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैसा कि मैंने आपको बताया है। ई संजीवनी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन OPD सेवा उपलब्ध कराने में उत्तर प्रदेश का क्या स्थान रहा है, तो इसमें उत्तर प्रदेश जो है वो दूसरे स्थान पर रहा है। ई संजीवनी पोर्टल की बात की जाए तो इस पोर्टल के द्वारा आप घर पर बैठे ही जो OPD में सुविधाएं या फिर सलाह होती हैं वो आप डॉक्टरों से ले सकते हो, और इस सुविधा को देने में उत्तर प्रदेश जो है वो दूसरे स्थान पर रहा है। तो पहले स्थान पर कौन रहा है, तो तमिलनाडु रहा है, और उत्तर प्रदेश में 1,01,09 लोगों ने सेवा का प्रयोग कर चुके हैं। इम्पॉर्टेंट रैंकिंग से रिलेटेड है लेकिन उत्तर प्रदेश का है तो इम्पॉर्टेंट है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या रहा है, तो उत्तर प्रदेश का स्थान रहा है 2, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कि जहां पर बिजनेस करने में आसानी हो उसे हम लोग ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बोलते हैं। यदि बात की जाए इंटरनेशनल लेवल पर भारत का इसमें स्थान क्या है, तो वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बात की जाए 2019 में 12वां स्थान था उत्तर प्रदेश का, अब 10 अंक ऊपर हो गया है, और कितने स्थान पर आ गया है, दूसरे स्थान पर आ गया है। शीर्ष राज्य की बात की जाए आंध्र प्रदेश, और तीसरे नंबर पर कौन है, तेलंगाना। तो आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना, ये 3 राज्य हैं जो कि शीर्ष हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में। हाल ही में यूपी के जिलों की ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में कौन सा जिला शीर्ष पर कायम रहा है, तो देखिए यूपी के जिलों की ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंक है। अब देखिए आप बोलोगे सर एक तो आपने स्टेट की बताई है, अब ये जिलों की है जो कि उत्तर प्रदेश जारी करता है, और ये हर मंथ जारी करता है, और ये जो है वो अगस्त मंथ की है, किसकी है, अगस्त मंथ की है, और इसमें उन्नाव जिला जो है वो सबसे आगे रहा है, जबकि बुलंदशहर दूसरे नंबर पर रहा है, सहारनपुर तीसरे नंबर पर रहा है। यदि 20 श्रेणी की बात की जाए तो कौशाम्बी, श्रावस्ती और फतेहगढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात की जाए, उत्तर प्रदेश के कितने स्थानों पर ग्रीन फील्ड डेयरी का निर्माण किया जाएगा, तो 8 स्थानों पर किया जाएगा। 8 स्थान कौन कौन से हैं, लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या, मेरठ, बरेली, मुरादाबाद, गोरखपुर और फिरोजाबाद। राम वन गमन निर्माण हेतु, राम वन गमन मार्ग है, एक्चुअली ये क्या है, एक मार्ग है। इसके निर्माण हेतु केंद्र सरकार के द्वारा यूपी राज्य को कितने रुपए आवंटित किए गए हैं, तो 452 करोड़ रुपए जो है यूपी सरकार को आवंटित किए गए हैं। किसके लिए, राम वन गमन मार्ग। ये जो मार्ग है वो अयोध्या और चित्रकूट के बीच क्या करेगा,
बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इसकी लंबाई कितनी होगी इस मार्ग की? 102 किलोमीटर होगी और ये 2 पैकेज में क्या हो जाएगा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। हाल ही में राज्य सरकार ने लाइसेंस एनओसी की संख्या 43 से घटाकर कितनी कर दी है? तो गाइस रिसेंटली 21 कर दी गई है। और क्यों कर दी गई है? तो प्रदेश सरकार ने उद्योगों की स्थापना को बढ़ाने तथा संचालन को ऑपरेटिंग को सरल बनाने के लिए ये कदम उठाया है। एक्चुअली क्या होता है, यदि आपको कोई कंपनी या फिर कोई उद्योग स्टार्ट करना है तो आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेने पड़ती है, जिसके लिए आपके रजिस्ट्रेशन होते हैं और कुछ एनओसी बनती हैं। तो पहले ये 43 थी, परंतु अब ये 21 कर दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए। बेवले एंड स्कॉट रिवॉल्वर उत्तर प्रदेश में कहाँ पर बनेगी? तो उत्तर प्रदेश के हरदोई में बनेगी, यानी कि हरदोई जिले के संडीला कस्बे में ये फैक्ट्री लगाई जाएगी और वहीं पर बनाई जाएगी। किसकी सहायता से बनाई जाएगी? तो सियाल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो कि लखनऊ की, इसकी सहायता से बनाई जाएगी। सितंबर में केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय की ओर से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी की गई है। इसमें उत्तर प्रदेश की महंगाई दर कितनी बताई गई है? तो पहले तो ये सूचकांक है, इसमें उत्तर प्रदेश का स्थान कितना रहा है? 6वां रहा है। यदि दर बताई जाए तो इसमें 7.03% इसकी दर बताई गई है। फिलहाल बात की जाए 6 में से पहले नंबर पर कौन है? तो असम है, दूसरे पे पश्चिम बंगाल, तीसरे पे उड़ीसा, चौथे पे तेलंगाना, 5वें पे उत्तराखंड और 6वें पे उत्तर प्रदेश है। किस शहर में उत्तर प्रदेश का पुलिस फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय खोला जाएगा? तो लखनऊ शहर में उत्तर प्रदेश का पुलिस फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय खोला जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यूपी विशेष सुरक्षा बल का मुख्यालय कहाँ पर होगा? तो ये लखनऊ में होगा, यानी कि उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, जिसे हम लोग UPSS बोलेंगे। अब ये किस प्रकार का फोर्स है? तो यदि आपको इस फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि आपको कोई सिक्योरिटी चाहिए है, तो आप प्राइवेट कंपनी के कोई मालिक हैं तो आप इस फोर्स को मंगा सकते हो, बस आपको कुछ पे करना पड़ेगा। एक्चुअली ये जो फोर्स है ना, इसकी स्थापना इसीलिए की गई है कि ये विशेष इंस्टीट्यूट या फिर विशेष व्यक्ति को क्या दे सके? सिक्योरिटी दे सके। ठीक है। अब इसमें प्रमुख बात क्या है? ये बिना मजिस्ट्रेट की इजाज़त के और बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकता है इंसानों की, ये इसको विशेष परमिशन दी गई है। इसी कारण से उत्तर प्रदेश का विशेष फोर्स बोला गया है। तो गाइस ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आप लोग को वीडियो जरा से भी पसंद आई है तो आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। जय हिंद, जय भारत।